हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर रियल एनालिसिस रीमन इंटीग्रल एक्सरसाइज 1.1। जी हाँ, आज हम रीमन इंटीग्रल के बारे में जानेंगे कि रीमन इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ठीक है, और इंटीग्रल क्या होता है। इस पर बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स भी देखेंगे, ठीक है जी, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम करने वाले हैं। देखो, जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा उसका अच्छे से, तो क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। हो सकता है आप एक दो फॉर्मूला क्रैम कर लो, उसके हेल्प से क्वेश्चन सोल्व कर दो, ठीक है, बट चीज़ों को थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, ठीक है जी। चीज़ें कैसे आती हैं, क्यों आती है, ठीक है जी, उसके बारे में पता होगा तो क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे लगेंगे बिल्कुल बच्चों का खेल, राइट। तो शुरुआत करते हैं रीमन इंटीग्रल की। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि जो इंटीग्रल है वो क्या होता है। इंटीग्रल हमारे पास क्या था, जो डेरिवेटिव था उसका इन्वर्स। हाँ जी, आप सभी जानते हैं जो इंटीग्रल है वो डेरिवेटिव का इन्वर्स है। हाँ जी, जो इंटीग्रल है उसका यूज क्यों हुआ था, उसकी नीड हमें क्यों हुई थी, ठीक है जी। कुछ हमारे पास एरियाज ऐसे होते हैं, प्लेन सरफेस के एरियाज, ठीक है, उनको निकालने के लिए इंटीग्रल की ज़रूरत हमें पड़ी थी, ठीक है जी। उनको निकालने के लिए इंटीग्रल का यूज हुआ था, ठीक है जी। तो इंटीग्रल की नीड हुई हमें जब कुछ एरियाज हमारे पास थे, प्लेन सरफेस के एरियाज। देखो, कुछ तो फिगर हमारे पास ऐसी हैं जिनका एरियाज हमें पता होता है, ठीक है। राइट, लाइक बात करें हम सर्कल की, इलिप्स की बात करें हम, ठीक है जी, और रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर की बात करें, ट्रेपेजियम की बात करें, पैरेललोग्राम की बात करें, इन सब का एरिया हमें पता है, एक फॉर्मूला पता है इनका, ठीक है जी। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, हमारा आंसर निकल जाएगा। बट कुछ शेप्स हमारे पास ऐसे आती हैं कि जिनका एरिया इनसे मिलता जुलता नहीं है, ठीक है जी। तो उनका एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन आया था, ठीक है जी। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन जो इंटीग्रेशन था, जो मेन पर्पस था इसका, जो इंटीग्रेशन, ठीक है, वो सोल्व कैसे हुआ था, वो था लिमिट एज सम, ठीक है। उसके हमारे पास एक नोशन थी कि जो लिमिट एज सम है उसके हेल्प से उनको सोल्व करें, ठीक है। और जो इंटीग्रल है उसके अंदर ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया था हमने, ठीक है जी। ग्राफ बनाया था, हमारे पास कोई फिगर थी, ठीक है जी, कोई कर्व थी हमारे पास, इस टाइप से हम एरिया फाइंड कर रहे थे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से एरिया अंडर द कर्व, ये अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ लिया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया था। लेकिन जो रीमन है उन्होंने क्या किया, इस ग्राफिकल अप्रोच को बिल्कुल हटा ही दिया। उन्होंने क्या किया, अर्थमेटिक अप्रोच का यूज़ किया, ठीक है। ग्राफिकल की बजाय अर्थमेटिक अप्रोच का यूज़ किया, ठीक है जी, कि हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, उसकी हेल्प से हम एरिया निकाल देंगे, ठीक है। रीमन से पहले हुए हैं हमारे मैथमेटिशियन कोची, ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी काम किया इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, ओनली कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है जी, उन पर उन्होंने काम किया था। लेकिन जो रीमन है उन्होंने क्या किया, उस काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उन्होंने डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी काम किया, ठीक है जी। आज हम उसी काम के बारे में सीख रहे हैं, उसी काम को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रीमन इंटीग्रल है उसके अंदर सबसे पहले जो टर्म हमारे पास है उसकी बात करते हैं, वो है जी पार्टीशन। जी हाँ, पार्टीशन आपने कई बार सुना होगा, ये पार्टीशन वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा आपने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, अखबार पढ़े होंगे, उसके अंदर आपने सुना होगा पार्टीशन क्या होती है। या कहीं पर जब आप घर बनाते हैं तो वहाँ पर भी क्या करवाते हो, आप पार्टीशन करवाते हो, उसके पोर्शन करवाते हो, ठीक है। सपोज करो आपका ये घर है, ये आपका एक घर, ठीक है जी, ये आपका स्वीट होम है, राइट। तो इसकी हमें क्या करनी है, पार्टीशन करनी है कि कैसे, कि एक कमरा दादी का बन जाए, ठीक है, एक कमरा पेरेंट्स का बन जाए, एक कमरा हमारा बन जाए, एक कमरा किचन का बन जाए, ठीक है, एक पोर्शन किचन का हो जाए, एक पोर्शन हमारे खेलने के लिए हो जाए, ठीक है जी। इस टाइप से हमने क्या किया, इसके पोर्शन कर दिए, ठीक है जी। एक पोर्शन हमारे पास ये होगा, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन हमारे पास ये हो गया, इस टाइप से, ठीक है जी। फिर चाहते हैं हम इसके, तो हम इनके भी पोर्शन कर सकते हैं ना, रूम के अंदर में यही करते ना, ठीक है। कि हमारे पास एक कैबिन था, ठीक है जी, हमारे पास ये एक कैबिन था कि कोई एक नया और आ गया, तो हमने क्या करना पड़ा, एक कैबिन और बनवाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से बात चीज़ क्या समझ आई, जो पार्टीशन उसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, डिवाइड करना, ठीक है जी। एक पार्ट्स को उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर देना, 2 हिस्सों में तोड़ देना उसको, या 3 हिस्सों में तोड़ देना, या कई सारे हिस्सों में तोड़ देना,
ठीक है जी, वो हमारे पास है पार्टीशन। तो पार्टीशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई, पार्टीशन का जो मतलब है आपको वो समझ आया, ठीक है जी। अभी जो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो पार्टीशन का मतलब वो समझ आया आपको, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है जी। और डिवाइड हम उसको 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, उसको डिवाइड हम 3 में भी कर सकते हैं, हम 4 में भी कर सकते हैं, हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं पार्टीशन के अंदर हम इंटरवल की। मान लेते हैं हमारे पास कोई इंटरवल है आई, एक क्लोज इंटरवल है जी ए टू बी, ठीक है। ए टू बी क्लोज इंटरवल है, हम इसके क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से जो ए है वो मान लेता हूँ मैं एक्स नोट, राइट। मैं इसको रेज कर देता हूँ यहाँ से, ए इज इक्वल टू एक्स नोट लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू एंड सो ऑन लेस देन एक्स एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमने क्या कर दी, पार्टीशन कर दी। इनका जो ऑर्डर्ड सेट बनेगा, ऑर्डर्ड सेट पी, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ आई। तो ये हमारे पास क्या होगी, आई की पार्टीशन होगी जी। उसका सेट हमारे पास है ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। ये हमने क्या किया, फाइनाइट बना दिया इसको, राइट, फाइनाइट ऑर्डर सेट। लेकिन जो पार्टीशन है वो हम इनफाइनाइट वे से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके इनफाइनाइट पार्ट्स भी हम कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट बना सकते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। तो ये बात हुई हमारे पास, यहाँ से हमने क्या किया, इसका पार्टीशन कर दी, ओके जी। तो पार्टीशन कर दी, तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल बनेंगे। तो आई इंटरवल था मेरे पास ए बी, तो उसके पार्टीशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, मान ले फर्स्ट इंटरवल बना हमारे पास क्या है, एक्स नोट से एक्स वन, आई टू, ये हमारे पास सब इंटरवल, ये एक इंटरवल है, ये हमारे पास उसके सब इंटरवल है। तो आई टू क्या बनेगा, एक्स वन से एक्स टू, हाँ जी। आई थ्री क्या बनेगा, एक्स टू से एक्स थ्री एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट में आई एन बन जाएगा एक्स एन माइनस वन से एक्स एन, ठीक है, राइट। जो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स आए हैं, ये पॉइंट्स कितने प्यारे बच्चों, n प्लस 1 पॉइंट्स, देख लो 1 से लेके n तक तो n पॉइंट्स हो गए, प्लस एक पॉइंट हमारे पास ही हो गया एक्स नोट, टोटल हमारे पास n प्लस 1 पॉइंट हो गए, ठीक है। और इंटरवल कितने हुए हमारे पास, इसके इंटरवल तो n बनेंगे, ठीक है जी। एक इंटरवल ये बनेगा, फिर दूसरा ये बनेगा, इस टाइप से बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास n पे जाके रुकेगा, तो ये इंटरवल कितने बन जाएंगे, n बन जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आया, ओके। I1 I2 I3 हमारे पास क्या है, आर सब इंटरवल्स, और इसको बोल सकते हैं सेगमेंट्स ऑफ आई, ठीक है। ये हमारे पास सेगमेंट्स हो गया आई की, ओके। अब बात करेंगे इसकी लेंथ की, उससे पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने पार्टीशन को बनाया कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक इंटरवल है 0 से 1, ठीक है जी। ये इंटरवल हमने ले लिया एक आई इंटरवल है, इसके पार्टीशन आप पे डिपेंड करती है कि आप इसको पार्टीशन कैसे करते हैं इसके, ठीक है। देखो इसके पार्टीशन एक तो मैं ये बना सकता हूँ कि 0 1/2 और 1, ठीक है जी। मैंने क्या बना दी, इसके एक पार्टीशन बना दी, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने किससे, P1 से, राइट। ये मेरे पास क्या पार्टीशन P1। इसी इंटरवल की पार्टीशन 0 से 1 की पार्टीशन मैं कुछ ऐसे भी तो बना सकता हूँ, 0 0.1 0.2 0.3 0.4 एंड सो ऑन 0.9 और 1, ठीक है जी। पार्टीशन मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। वो मेरी रिक्वायरमेंट है ना कि पार्टीशन में कैसे बनाऊँ, ठीक है। जैसे हमारे घर मेंबर कितने हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम उसके पार्टीशन कितने करें, हमारा काम कितने में चल जाता है, ठीक है जी। इस पर डिपेंड करता है। इसी की पार्टीशन मैं कुछ ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 0 और मेरे पास 1/3 2/3 और 1, ठीक है जी। और इसी की पार्टीशन आई की पार्टीशन मैं कुछ ऐसे भी तो कर सकता हूँ, P4 इज इक्वल टू 0 1/4 2/4 3/4 1 कर सकता हूँ ना मैं। इसी प्रकार से मैं P7 P8 P9 P100 P1000 कुछ भी निकाल लूँ, उसके इसके 0 1 को मैं इस टाइप से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ जी। अगर मुझे 100 में ब्रेक करना हो इसको तो क्या करूँगा मैं, 0 1/100 2/100 3/100 4/100 इस टाइप से पार्टीशन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। मुझे और छोटी छोटी पार्टीशन करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1/10,000 कर सकता हूँ, 2/10,000 कर सकता हूँ, 3/10,000 कर सकता हूँ।
या फिर मैं 1/1,00,000, 2/2,00,000 यानी 1/1,00,000, 2/1,00,000 इस टाइप से कर सकते हैं। हाँ जी, राइट। यहाँ पे मेरे पास 4 आएगा, सॉरी। तो पार्टीशन हमारे पास इनफाइनाइट वेज है पार्टीशन बनाने के, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। पार्टीशन आपको समझ आएगा, पार्टीशन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? डिवाइड करना, ठीक है। एक हिस्से को कई हिस्सों में डिवाइड कर देना, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देना, राइट। पार्टीशन हमारे पास होगी। अब बात आती है लेंथ की, कि लेंथ ऑफ इंटरवल हमारे पास क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या? लेंथ ऑफ इंटरवल। अभी डेफिनेशन नहीं, मैं चीज़ आपको बस समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। डेफिनेशन आपको अभी लिखवाता हूँ इसकी, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेशन तो हम फिर भी लिख लेंगे, डेफिनेशन तो फिर भी याद कर लेंगे, मेन चीज़ें समझना। डेफिनेशन के रट्टे मारोगे आप, उसका क्या फ़ायदा? एक बार उसको समझ लोगे तो पेपर में अपनी लैंग्वेज में उसको लिख सकोगे ना। हाँ जी, बोलो, लिख सकते हो ना। तो हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल, वैसे तो हमारे पास इंटरवल कोई किसी भी टाइप का फाइनाइट इंटरवल, उसकी लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। जो लेंथ होगी हमारे पास, लेंथ को डिनोट करेंगे हम डेल्टा से, डेल्टा आर, राइट। इसे डिनोट करेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इंटरवल हमारे पास कोई भी इंटरवल आ जाए तो देखो हमारे पास a to b इस टाइप से हो जाए, a to b इस टाइप से हो जाए, a to b इस टाइप से हो जाए, ये हमारे पास इंटरवल है, ठीक है जी। फाइनाइट लेंथ के इंटरवल हमारे पास है, राइट। इंटरवल तो इनफाइनाइट है, फाइनाइट लेंथ के इंटरवल हमारे पास है। तो क्या करेंगे यहाँ से, इसकी जो लेंथ निकाल लेंगे ना, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी? b में से a माइनस कर दो, बस। इन सभी की लेंथ क्या हो जाएगी? b में से a माइनस कर दो, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी। हाँ जी, क्या हो जाएगी? लेंथ। क्या करना है? लास्ट में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो तो हम लेंथ निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें, मेरे पास इंटरवल है 3 to 5। इस इंटरवल की मैं लेंथ जानना चाहता हूँ कि इसकी लेंथ क्या होगी। इसकी लेंथ होगी प्यारे बच्चों 5 - के 3 = 2, ठीक है। कोई इंटरवल मेरे पास है 99 से 1000, इसकी लेंथ मैं निकालना चाहता हूँ। इसकी लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी? 1000 - के 99, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 1000, 100, 9900, ठीक है। 10 9 1 9 9 0, एक सेकेंड, मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है। लेंथ मेरे पास आ गई, ठीक है जी। 75 100, इसकी लेंथ निकाल ली मुझे, तो क्या करेंगे? 100 - 75, तो मेरे पास हो जाएगा 25, ठीक है जी, राइट। ओके। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? इंटरवल की लेंथ निकाल सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ से पार्टीशन की, तो पार्टीशन के जो इंटरवल है उनकी लेंथ निकालेंगे। हाँ जी, तो उनकी लेंथ निकालते हैं। तो हमारे पास इंटरवल ए बी था, ए बी को हमने ब्रेक किया था x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn = b। तो यहाँ से हमारे पास इंटरवल बना था I1 x0 से x1, I2 x1 से x2, I3 x3 से x4, एक सेकेंड, x1 x2 x2 x3 सॉरी, x2 x3, I4 x3 x4 एंड सो ऑन IR XR -1 XR एंड सो ऑन IN XN -1 XN। ये हमारे पास सब इंटरवल बन गए। हाँ जी, क्या बन गया हमारे पास? ये सब इंटरवल। अब इनके हमें करनी है लेंथ फाइंड। तो लेंथ फाइंड करनी है तो इसकी जो लेंथ होगी उसको लिखूंगा मैं डेल्टा 1 से, ठीक है जी। I1 है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? डेल्टा 1, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? x1 - के x0। ये I2 है, इसको लिखूंगा मैं डेल्टा 2 से, इसकी जो लेंथ आएगी, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? x2 - के x1। इसकी जो लेंथ होगी डेल्टा 3 से लिखेंगे तो मेरे पास बनेगी x3 - के x2, ठीक है। इसी टाइप से मैं IR है, इसकी लेंथ लिखना चाहूँ डेल्टा R, तो क्या बन जाएगी? XR -1। इसकी लेंथ लिखना चाहूँ तो डेल्टा N = XN -1। हाँ जी, ये बनेगा हमारे पास, बोलो, ठीक है।
ओके। ये हमारे पास होगी इसकी लेंथ, ठीक है। अब जो हमारे पास जो लेंथ का सम होता है, टोटल सम, वो हमारे पास कितना आना चाहिए वापस से, जो ये सब इंटरवल बने हैं हमारे पास, ये सब इंटरवल बनाए किसके, हमने इसके बनाए हैं जी, ए बी के, ठीक है। ए बी की पार्टीशन थी, उसके सब इंटरवल्स थे, उनकी हमने लेंथ निकाल ली। अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि इन सभी का सम वापस से इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये बनना चाहिए कि नहीं, ए बी के इक्वल, ठीक है जी। तो हमारे पास जो समेशन डेल्टा आर है, ठीक है जी, आर इज इक्वल टू 1 to n, तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड सोन प्लस के डेल्टा n, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा। ओके जी। तो डेल्टा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, x1 माइनस के x0 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू आई थी हमारे पास x2 माइनस के x1 प्लस के एंड सोन xr माइनस के xr माइनस 1 प्लस के एंड सोन xn माइनस के xn माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो अब यहाँ पे क्या है, x1 प्लस का है, यहाँ पे क्या है, x1 माइनस का है, लीजिए जी ये कट गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, x3 माइनस का x2, देखो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 है, कट गया, ठीक है जी। आगे इसी प्रकार से हमारे पास x3 आता जाएगा, ठीक है, वो कटता चले जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कट रहा है, जो सेकंड टर्म है ना अगले इंटरवल की, वो कैंसिल आउट होती जा रही है, तो लास्ट इंटरवल मेरे पास ये बनेगा, तो इसकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगी क्या टर्म, xn, ठीक है जी। और यहाँ से क्या टर्म बची मेरे पास, x0 माइनस का x0, तो xn माइनस का x0, हाँ जी, xn माइनस का x0, जो xn है उसकी वैल्यू क्या थी, उसके लिए मेरे पास है b के इक्वल, हाँ जी, माइनस x0 की वैल्यू क्या है, x0 की वैल्यू जी a के इक्वल, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, जो लेंथ ऑफ इंटरवल ए बी है वो मेरे पास क्या आ गई, b माइनस ए के इक्वल आ गई, हाँ जी। तो यहाँ से आपको चीज़ समझ आई, जो डेल्टा आर है ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है जी, ओके। अब ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, डेल्टा आर, कि हमने किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया, राइट। इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट टर्म, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। जो हमारे पास पार्टीशन थी उसको डिनोट करते हैं हम P से, ठीक है। जो इसकी फैमिली बनेगी, फैमिली ऑफ पार्टीशन या सेट ऑफ पार्टीशन, उसको डिनोट करेंगे प्यारे बच्चों इससे, ये सिंबल हमारे पास है, इस सिंबल से, ठीक है जी। आप ऐसा बना सको तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे बना सकते हो इसको, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, राइट। तो हमारे पास पार्टीशन की फैमिली थी। अब हमारे पास है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ को या फिर ग्रेटेस्ट लेंथ को, ठीक है, मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल, जो हमारे पास सब इंटरवल बनेंगे उनमें से मैक्सिमम लेंथ, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी नॉर्म कहलाएगी। और नॉर्म को हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोटेड बाय दिस सिंबल और दिस सिंबल, ठीक है जी। इसको नॉर्म भी बोलते हैं, इसको मैस भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। आपके सामने कोई भी वर्ड आ जाए, आपके बुक के अकॉर्डिंग मैस आ जाए या नॉर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो नॉर्म पे को डिनोट इससे करेंगे, ये हमारे पास है क्या एक्चुअली चीज़, ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल। हमारे पास इंटरवल है जी ए बी, ए बी की जगह मान लेता हूँ मैं जी, मेरे पास क्या है, इंटरवल 0-1 है, ठीक है। 0-1 है तो इसकी मैंने पार्टीशन कर ली, एक पार्टीशन P1 ले ली मैंने इसकी, ठीक है जी। ये मेरे पास आई इंटरवल है, इसकी पार्टीशन P1 मैंने बना दी 0, 1/2, 1, ठीक है। दूसरी पार्टीशन मैंने बना दी इसकी 0, 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन 0.91, ठीक है। और तीसरी पार्टीशन मैं इसकी बना देता हूँ यहाँ पे 0, 1/3, 2/3, 1, और फोर्थ पार्टीशन बना देता हूँ इसकी 0, 0.2, 0.7, 0.1,
ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हमें बात करनी है इसकी नॉर्म की कि इनकी नॉर्म हमारे पास क्या बनेगी। तो मेरे पास P1 है तो इसकी नॉर्म मेरे पास क्या बनेगी, नॉर्म P1। तो माइनस करो 1/2 में से 0 माइनस करेंगे। लेंथ कैसे निकालते हैं, x1 माइनस के x0, ठीक है, यानी b माइनस का है, इसमें से इसको माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस करो। तो 1/2 में से 0 माइनस करें क्या बनेगा 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करें क्या बनेगा 1/2, दोनों सेम है तो इसकी नॉर्म क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं P2 की, नॉर्म ऑफ P2, 0.1 में से 0 माइनस करो तो क्या बनेगा 0.1, 0.2 में से 0.1 माइनस करो क्या बनेगा 0.1, 0.3 में से 0.2 माइनस करो क्या बनेगा 0.1, इन सभी में से कुछ किसी से भी कर लो। 1 में से 0.9 माइनस करेंगे क्या बनेगा 0.1, तो इसकी जो नॉर्म आएगी वो आएगी 0.1, ठीक है। P3, इसकी नॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, 1/3 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1/3, 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे क्या बनेगा 1/3, और 2/3 1 में से 2/3 माइनस करेंगे क्या बनेगा 1/3, ठीक है जी। हाईएस्ट लेंथ मेरे पास क्या है 1/3 है मैक्सिमम। अब बात आती है नॉर्म 4 की, 0.2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0.2, ठीक है। 0.7 में से 0.2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0.5, राइट, 0.5, 0.2 से बड़ा है। 0.1 में से 0.37 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0.3, ठीक है जी। और यहाँ से बना था मेरे पास 0.2, तो इनमें से जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन हमारे पास 0.5, तो इसकी जो नॉर्म आएगी वो आएगी हमारे पास 0.5, ठीक है। समझ आया आपको, हाँ जी, नॉर्म आपको क्लियर हुई, ओके। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कोई। मान लेता हूँ मैं इंटरवल लेता हूँ यहाँ से 2 से 3, ये मेरे पास एक इंटरवल है, इसके हमने पार्टीशन कर दी 2, 2.1, 2.2, 2.7, 2.9, 3, और P2 जो मेरे पास है इसकी पार्टीशन मैंने कर दी 2, 2.1, 2.8, 3, P3 है इसके पार्टीशन मैंने कर दी 2, 2.2, 2.9, 3, इस टाइप से मैंने पार्टीशन कर दी, ठीक है जी। इनकी नॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, इसकी नॉर्म P1 मेरे पास क्या बनेगी, 2.1 में से 2 माइनस करेंगे क्या बनेगा 0.1, 2.2 में से 2.1 माइनस करेंगे क्या बनेगा 0.1, 2.7 में से 2.2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 0.5, 2.9 में से 2.7 माइनस करेंगे क्या बनेगा 0.2, इसमें से माइनस करेंगे 0.1, तो यहाँ से मेरे पास आई एक लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितनी 0.5, ठीक है जी, ओके। P2 मेरे पास है 2 है, 2.1 है, 2.8 है, 3 है, तो ज़्यादा गैप कहाँ पे दिख रहा है, इसमें से करेंगे 0.1 आएगा, इसमें से करेंगे 0.7 आएगा, यहाँ से करेंगे 0.2 आएगा, तो मैक्सिमम हमारे पास क्या बना इसका, मैक्सिमम लेंथ 0.7, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्म हो जाएगी। और देख लो यहाँ से 2.2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.7 बनेगा और यहाँ से 0.1 बनेगा, ठीक है जी। तो नॉर्म ऑफ P3 ये बन जाएगा हमारे पास 0.7, ठीक है। नॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ओके जी। अब बात करते हैं इसकी रिफाइनमेंट की, कि रिफाइनमेंट हमारे पास क्या चीज़ है। आपको चीज़ें पहले समझनी है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इन सभी की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है जी, पार्टीशन की क्या निकालनी है, रिफाइनमेंट निकालनी है, ठीक है जी। मान लेते हैं मेरे पास जो पार्टीशन P2 है, ठीक है, लेट P1 P2 बी पार्टीशन ऑफ इंटरवल, मान लेते कोई P, ठीक है जी, इसके पार्टीशन P, ठीक है जी। P1 P2 क्या है, P की पार्टीशन है सच दैट जो P2 है ये क्या है, सुपर सेट है P1 का, ठीक है जी। P2 क्या है, सुपर सेट है P1 का। इट मीन्स क्या है कि P1 के सारे पॉइंट्स P2 के अंदर है, P1 के सारे पॉइंट्स क्या है P2 के अंदर है, ठीक है जी, ओके। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे जो P2 है वो P1 की रिफाइनमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1, ठीक है जी।
P2 क्या हो जाएगी, P1 की रिफाइनमेंट हो जाएगी। कैसे, मान लेते हैं हमारे पास P1 लेते हैं पार्टीशन, P1 लेता हूँ मैं और इंटरवल ले लेते हैं 1 से 3 का, ठीक है, ये मैंने इंटरवल ले लिया। ओके जी, तो यहाँ पे मेरे पास 1, 1.5, 2, 3, P1 मेरे पास ये हो गया। ओके जी, P2 मेरे पास ले लेता हूँ मैं यहाँ से 1, 2, 3, ठीक है जी। P3 ले लेता हूँ एक, P3 मेरे पास मान लेता हूँ यहाँ पे मैं, क्या बनेगा मेरे पास 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3 और एक P4 ले लेता हूँ। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 से 3 है ना इंटरवल। ओके ओके, तो मेरे पास दूसरा आ जाएगा 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 और 3, ठीक है, मैंने ये ले ली पार्टीशन। ठीक है जी, अब इन चारों में से ये बताना है कि कौन सी पार्टीशन किसके रिफाइनमेंट है। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, सभी के सभी पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे तो P2 का रिफाइनमेंट बोल देंगे। ठीक है जी, जिसके सभी पॉइंट जिसके अंदर चले जाएं, ठीक है, जिसके अंदर चले जाएं वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफाइनमेंट हो जाएगी। देखो P1 मेरे पास है 1, 1.523, क्या ये सभी पॉइंट किसी और के अंदर है? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या 1, 2, 3, ये पॉइंट तो इसके अंदर नहीं है बट इसके सारे पॉइंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, जो P1 है वो क्या है, P2 का सुपर सेट है। हाँ जी, तो हम कह सकते हैं कि जो P1 है, P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ P2। ठीक है जी, जो P1 है वो P2 की रिफाइनमेंट है। ठीक है, क्या ये सभी पॉइंट इसके अंदर है? नहीं जी, 1.5 है जो 1.5 इसके अंदर नहीं है, तो P1 P3 की रिफाइनमेंट या P3 P1 की रिफाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है जी, 1, 2, 3 है, यहाँ पे क्या है 1, 2, 3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो P3 है, P3 क्या है जी, सुपर सेट है किसका, P2 का। जो सुपर सेट होगा वही क्या हो जाएगी, रिफाइनमेंट ऑफ P2। ये P2 की रिफाइनमेंट है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी, क्या ये सारे पॉइंट इसके अंदर प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये इसकी रिफाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट इसके अंदर है, 1, 2, 3, देख लो 1, 2, 3 थे, तीनों पॉइंट इसके अंदर है, तो P3 क्या है, P2 की रिफाइनमेंट है। ओके जी, अब P4 चेक करते हैं, 1, 2, 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। ठीक है जी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 2.6 भी है, 7 भी है, 2.9 भी है। ठीक है, तो P4 मेरे पास क्या है, सुपर सेट है P3 का। P4 सुपर सेट है तो P4 क्या हो जाएगी जी, रिफाइनमेंट हो जाएगी। P4 इज रिफाइनमेंट ऑफ P3। जो P4 है वो P3 की रिफाइनमेंट है, और जो P4 है प्यारे बच्चों, ये P4 इसकी भी तो रिफाइनमेंट है P2 की। हाँ जी, P4 रिफाइनमेंट है P2 की। ठीक है, समझ आ गया, जो सुपर सेट बनेगा हमारे पास वो क्या हो जाएगी, उसकी रिफाइनमेंट हो जाएगी। राइट, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके जी, इसके बाद बात करते हैं अपर सम, लोअर सम या डार्बुक सम, ठीक है, या फिर रीमन सम। लोअर एंड अपर या फिर रीमन और डार्बुक सम। ठीक है जी, जो भी यहाँ पे काम होने वाला है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत काम आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारे पास लोअर सम बोले उसको, या रीमन सम बोले उसको, या डार्बुक सम बोले उसको, तीनों बातें एक ही है। ठीक है जी, वो चीज़ क्या है, तो हमारे पास एक फंक्शन मान लेते हैं कि लेट एफ बी ए फंक्शन। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है जी, डिफाइंड है इसके ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर डिफाइंड है। ठीक है जी, एफ एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, एंड बाउंडेड इन ईच सब इंटरवल्स ऑफ ए बी। क्लोज इंटरवल का यानी ए बी के जितने भी सब इंटरवल बनेंगे, ठीक है, सब इंटरवल मान लेता हूं मैं, मेरे पास क्या है XR-1 से XR। ठीक है जी, इस टाइप से हमारे पास है,
उन सभी इंटरवल पे, ईच सब इंटरवल पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है जी। एफ क्या है, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया मैंने क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। ठीक है जी, और ये बाउंडेड भी है। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। मौसम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, कभी ज़्यादा धूप है, कभी ज़्यादा छाँव है। ठीक है जी, तो बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है कभी कभी, तो बिल्कुल फिर क्या, कभी ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है। तो अब देखो बात, हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो क्या है, ए बी के ऊपर डिफाइंड है। ठीक है जी, एंड जो इसके इंटरवल बनेंगे, ईच इंटरवल के ऊपर क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। हाँ जी, बाउंडेड होगा तो इसके बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। हाँ जी, मान लेते हैं कि इसके बाउंड क्या है, एम आर, एम आर, ये हमारे पास बाउंड्स है। ठीक है जी, जो एम आर है इसका एक स्पेशल नाम देते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, और इसका नाम क्या देते हैं, लिस्ट अपर बाउंड। आपने नाम सुना होगा, सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ चुके हो उसको। ठीक है जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, सुप्रीमम, ओ सॉरी सुप्रीमम नहीं, इन्फीमम। और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, सुप्रीमम। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है प्यारे बच्चों, सभी बाउंड्स के अंदर, ठीक है जी, सभी लोअर बाउंड्स के अंदर अप जो ऊपरला बाउंड होता है, अपर बाउंड, वो हमारे पास क्या है जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है जी, और लिस्ट अपर बाउंड, सभी अपर बाउंड्स के अंदर, सभी अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा बाउंड्स होगा वो हमारे पास क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड होता है। ठीक है जी, ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके, ठीक है जी। मान लो देखो हमारे पास कोई इंटरवल इस टाइप से ले लेते हैं, ए भी हमारे पास इंटरवल है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया मैंने एक्स आर में, यहाँ से ब्रेक कर दिया मैंने इसको एक्स आर प्लस 1 में, इस टाइप से हमारे पास है। ठीक है, इसके मैंने इंटरवल्स बनाए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, किसके अंदर, ए बी के अंदर, तो मेरे पास ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की मैं बात करूँ किसके अंदर, इंटरवल एक्स आर -1 से एक्स आर, तो मैं यहाँ पे इसको एक्स आर -1 लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स आर लिख देता हूँ, सेम हमारे पास ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर मेरे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, एक्स आर -1 हो जाएगा। ठीक है, जो ए बी का है इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल एम से, जो इसका है इसको लिख देता हूँ मैं एम आर से। ठीक है जी, अब मेरे पास बात करते हैं सुप्रीमम की या लिस्ट अपर बाउंड की। लिस्ट अपर बाउंड क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, उसको मान लेता हूँ मैं, मेरे पास क्या एम है, ये होगा ए बी के अंदर। देखो ए बी है तो सुप्रीम मेरे पास ये हो जाएगा, इनफिम मेरे पास ये हो जाएगा। ठीक है, बट ये है तो इनफिम मेरे पास ये हो जाएगा, और मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एम आर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको एक चीज़ भी समझ आ गई होगी कि जो मेरे पास एम होता है वो लेस देन इज इक्वल टू होता है एम आर से, और ये लेस देन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम आर से, और ये लेस देन इज इक्वल टू होता है एम से। यहाँ से रिलेशन और समझ आ गया हमें। ठीक है जी, ओके। तो मेरे पास प्यारे बच्चों क्या है, हमें जो स्मॉल एम आर है ये ले लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और जो कैपिटल एम आर है ये ले लिया एक सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, ईच सब इंटरवल की बात करता हूँ, ईच सब इंटरवल होगा तो क्या होना चाहिए, ईच सब इंटरवल बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड होगा तो ईच सब इंटरवल के पास क्या होगा, बाउंड होगा। तो मेरे पास इंटरवल I1 मेरे पास है x0 से x1, I2 मेरे पास है x1 से x2, I3 मेरे पास है x2 से x3 एंड सोन। मेरे पास इंटरवल IN आ गया, मान लो IN मेरे पास क्या होगा, xn -1 से xn। ठीक है, ये मेरे पास इंटरवल है, ये इंटरवल है तो इनके प्यारे बच्चों बाउंड्स भी होंगे। हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका x0 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी मान लेते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, हमें नहीं पता यहाँ पे, तो मान लेता हूँ मैं इसका क्या है जी, m1। ठीक है, और इसकी जो लेंथ आएगी वो लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, Δ1। ठीक है, इसका चलो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको जो सम डिफाइन करेंगे ना उसे बताता हूँ आपको। हमने क्या किया, दो सम डिफाइन कर लिए, एल एफ पी। ठीक है जी, लोअर सम, ये लोअर रीमान सम, ये लोअर डार्बोक सम। ठीक है जी, तीनों नाम मैंने बताया आपको। तो लोअर सम मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है प्यारे बच्चों समेशन। ठीक है जी, लोअर है तो हम यूज करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो मेरे पास एम आर, और साथ में जो इसकी लेंथ होगी वो लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, r इज इक्वल टू 1 to n तक। ये मेरे पास है लोअर सम। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं हम रीमान सम, इसी को बोलते हैं हम डार्बोक सम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है,
देखो जब समेशन को ओपन करेंगे आर के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो m1 डेल्टा 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी m1 डेल्टा 1। फिर 2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा m2 डेल्टा 2। फिर 3 पुट करेंगे m3 डेल्टा 3 प्लस का एंड सोन, लास्ट में पुट करेंगे mn और डेल्टा n। ठीक है, ये मेरे पास क्या है लोअर सम। ठीक है, लोअर सम समझ आया। जो m1 है वो क्या है जी लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका I1 का। ठीक है जी, और जो डेल्टा 1 है वो क्या है लेंथ है इंटरवल की, किसकी I1 की। ठीक है जी, हमने ऐसा मान लिया कि डेल्टा 1 इसकी लेंथ है। ठीक है, फिर m2 क्या है, m2 मेरे पास लोअर बाउंड है किसका I2 का, और जो डेल्टा 2 है वो डेल्टा 2 क्या है इसकी लेंथ है। ठीक है जी, इसी प्रकार से हम डिफाइन करते हैं अपर सम। अपर सम को लिखते हैं U से, UFP से। ठीक है, UPF लिखो या UFP लिखो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का कि UFP लिखो या UPF लिखो या UFP लिखो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम ही है, जस्ट नोटेशन है यहाँ पे। ठीक है जी, तो किसी किसी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, किसी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसके अंदर। तो अब UFP मेरे पास क्या है समेशन R इज इक्वल टू 1 to n, इस स्मॉल r को रिप्लेस कर दो कैपिटल M R से डेल्टा R, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अपर के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है जी, अपर सम के लिए लिस्ट अपर बाउंड। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा m1 डेल्टा 1 प्लस के m2 डेल्टा 2 प्लस के m3 डेल्टा 3 एंड सो ऑन प्लस के mn डेल्टा n। तो ये हमारे पास क्या है लोअर सम अपर सम। ठीक है जी, तो लोअर सम हमारे पास क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन गया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अपर सम का हमारे पास ये हो गया। ठीक है, लोअर सम क्या है LFP इज इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 to n MR डेल्टा R, और M यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है जी, और यहाँ पे M क्या है लिस्ट अपर बाउंड। राइट, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ओके जी, इसके बाद आता हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम, इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा एपी से। ठीक है जी, ओमेगा एपी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास होता है क्या है ओमेगा एपी इज इक्वल टू अपर सम माइनस के लोअर सम। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास ऑसिलेटरी सम। राइट, तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। अब जो हमने यहाँ तक पढ़ा है इनको मैं आपको अब लिखवा देता हूँ। ठीक है जी, डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन, let I is equal to AB closed interval AB be a finite closed interval if A is equal to x naught less than x1 less than x2 and so on less than xn is equal to B, then the finite ordered set P is equal to x naught x1 x2 x3 and so on xn is known as partition of I. The n closed interval I1 I2 एंड सोन IR एंड सोन IN xn माइनस 1 xn। ठीक है जी, डिटरमाइंड बाई P आर नोन एज द सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन P। ठीक है, द लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल IR XR माइनस 1 XR इज डिनोटेड बाई डेल्टा R। ठीक है, दस डेल्टा R इज इक्वल टू XR माइनस XR माइनस 1। ठीक है, नाउ बाई चेंजिंग द पार्टीशन पॉइंट्स the partition can be changed and therefore we can obtain an infinite number of partitions of the interval AB. The set or family of all partitions of closed interval AB is denoted by this symbol. ठीक है जी, नोट। इसके बाद हमारे पास नोट डेल्टा समेशन R इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है जी, समेशन R इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा n इज इक्वल टू x1 माइनस x नोट प्लस x2 माइनस x1 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn माइनस xn माइनस 1
इज इक्वल टू, ये सारे कैंसिल आउट होकर के हमारे पास क्या बनेगा, एक्स एन माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो प्यारे बच्चों ये हुई हमारे पास पार्टीशन की डेफिनेशन। ये आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपको समझा दिए हैं चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अब मैं जस्ट आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ इन चीज़ों की, कि जो हमने समझा है उसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज समझ लिखेंगे कैसे, ठीक है। एग्जाम के अंदर आएंगे तो क्या लिखेंगे, राइट। एग्जाम के अंदर वैसी चीज़ें पूछेगा नहीं, राइट। बट जो आपका एक क्वेश्चन होता है, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपके 6 पार्ट आते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स का एक पार्ट आता है, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है जी। तो मैंने आपको समझा दिया है और यहाँ पे इसको लिखवा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, नॉर्म ऑफ पार्टीशन। द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द इंटरवल्स एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर ऑफ द पार्टीशन पी विल बी कॉल्ड इट्स नॉर्म एंड इज डिनोटेड बाय नॉर्म पी और म्यू ऑफ पी, ठीक है जी। नॉर्म पी इज इक्वल टू म्यू ऑफ पी इज इक्वल टू मैक्सिमम किसका, डेल्टा आर का, ठीक है जी। सच दैट आई 1 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू एन, ठीक है जी। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन की रिफाइनमेंट, इफ P1, P2 be two partition of closed interval AB such that P2 is superset of P1, that is every point of the partition P1 is as well as point of P2, we shall say that P2 is finer than P1 or P2 is refinement of P1, ठीक है जी। if P1 P2 are two partition of closed interval AB then P1 union P2 is called common refinement of P1 and P2। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एक वर्ड है कॉमन रिफाइनमेंट। इसका मतलब क्या, देखो जो P1 है आप सभी को पता होगा ये सब सेट होता है किसका, P1 यूनियन P2 का। हाँ जी, जो P2 है ये भी क्या होता है, सब सेट होता है P1 यूनियन P2 का। P1 यूनियन का क्या होता है, सब सेट होता है। P2 भी क्या है, यूनियन का सब सेट होता है, ठीक है जी। P1 सब सेट है P1 यूनियन P2 का, या P1 यूनियन P2 क्या है, सुपर सेट है P1 का, ठीक है जी। सेम ये हमारे पास सुपर सेट हो जाएगा P2 का। तो इट मीन्स P1 की रिफाइनमेंट क्या हुई, P1 यूनियन P2, P2 की रिफाइनमेंट क्या हुई, P1 यूनियन P2, इन दोनों की रिफाइनमेंट क्या हुई, P1 यूनियन P2। तो इसको बोलेंगे हम कॉमन रिफाइनमेंट, ठीक है जी। तो P1 यूनियन P2 क्या होती है, कॉमन रिफाइनमेंट होती है P1 की यूनियन P1 की और P2 की। अपर एंड लोअर रीमन और डार्बोक्स सम्स, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द फंक्शन f which is defined in closed interval AB is also necessarily bounded in each subinterval IR. Let capital MR, small mr be the bounds that is supremum and infimum of f in IR, that is in XR minus 1 से XR के अंदर, ठीक है जी। ये हमारा सुप्रीमम है, ये हमारा इन्फिमम है, राइट। सेट अप द टू सम्स एज फॉलोज, UFP is equal to M1 delta 1 plus M2 delta 2 plus M3 delta 3 plus and so on plus Mn delta n is equal to, ये हमारे पास समेशन हो जाएगा, R is equal to 1 to n MR delta R, ठीक है। इसी प्रकार से लोअर LFP यानी लोअर सम, तो M1 delta 1 plus M2 delta 2 plus M3 delta 3 plus and so on Mn delta n is equal to summation R is equal to 1 to n MR delta R, ठीक है। इसके बाद हमारे पास UFP and LFP are called Darboux sum or upper Riemann sum and the lower Darboux sum or lower Riemann sum of F corresponding to the partition P। तो ये हुई हमारे पास अपर एंड लोअर सम की डेफिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इसकी ऑसिलेटरी सम की। ऑसिलेटरी सम, वी हैव UFP माइनस के LFP इज इक्वल टू समेशन, अपर सम मेरे पास क्या है, समेशन MR डेल्टा R माइनस लोअर सब समेशन स्मॉल mr इंटू डेल्टा R, ठीक है जी। तो यहाँ पे MR और स्मॉल mr, ठीक है जी, इसको एक साथ कर लेते हैं। जो डेल्टा R है डेल्टा R यहाँ पे उसको निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है। कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच्चा MR माइनस MR और इसको डिनोट किया हमने OR डेल्टा R से, ठीक है। द सम समेशन OR डेल्टा R इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी सम एंड इज डिनोटेड बाय ओमेगा FP एज, जो OR है वो हमारे पास कैसा है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है जी। वो जीरो हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, बट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है जी। OR ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल R के लिए, राइट। ईच ऑसिलेटरी सम ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑसिलेटरी सम है उसकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की, एक दो थ्योरम्स कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन LFP लेस देन इज इक्वल टू UFP। इट मीन्स जो लोअर सम है वो अपर सम से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, ठीक है जी। लोअर सम लेस देन इज इक्वल टू अपर सम, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है f एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, हाँ जी, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, ऑफ ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी हमारे पास गिवन है, और पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो लेट पी इज इक्वल टू, हम एक पार्टीशन मान लेते हैं x0, x1, x2 एंड सो ऑन, xr, xn बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। देखो जो हमारे पास गिवन है हम उसी का यूज करते हो जाएंगे और थ्योरम्स का प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पार्टीशन लेट कर ली, पी हमारे पास पार्टीशन, फिर ये कहता है कि एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन है तो उसके बाउंड भी एग्जिस्ट करेंगे, एक लोअर बाउंड एक अपर बाउंड, हाँ जी। तो लेट कैपिटल एम आर, ये हमारे पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन एक क्लोज इंटरवल ले लेता हूं मैं XR-1 से XR के अंदर, ठीक है। एम आर क्या जी, लिस्ट अपर बाउंड। इसी प्रकार से लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन XR-1 से XR, ठीक है। ये हमारे पास काम हो गया, ओके। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो ये एम आर है ये क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू दिस, हाँ जी। नो, एम आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर फॉर 1 लेस देन इज इक्वल टू R लेस देन इज इक्वल टू N, हाँ जी। ये बात ट्रू है, हर R के लिए ये बात ट्रू थी, स्मॉल एम आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर, राइट। मैंने आपको रिलेशन बताया था ना, M लेस देन इज इक्वल टू एम आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर और लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है। तो वहाँ से मैंने इसका यूज कर लिया कि स्मॉल एम आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर फॉर 1 लेस देन इज इक्वल टू R फॉर लेस देन इज इक्वल टू N के लिए, ठीक है जी। फॉर ऑल के लिए ट्रू हमारे पास ये, तो ये हमारे पास हो गया, ओके। तो हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना लोअर सम तक। लोअर सम आपको पता होने से क्या होता है, समेशन एम आर डेल्टा आर। तो हमें डेल्टा आर भी चाहिएगा, तो मैं क्या करूँ, इसकी मल्टीप्लाई डेल्टा आर से कर दूँ, हाँ जी। डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इनइक्वलिटी चेंज होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास डेल्टा आर होता है वो कैसा होता है जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, इनइक्वलिटी सेम रहती है, ठीक है जी। फॉर ऑल 1 लेस देन इज इक्वल टू R लेस देन इज इक्वल टू N के लिए, हाँ जी। अब हमें क्या चाहिए, हमें इनका सम करना पड़ेगा, समेशन। तो क्या करेंगे, समिंग दीज इनइक्वलिटीज फॉर R इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन N के लिए। R की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इनइक्वलिटीज का सम करेंगे। यानी R की वैल्यू जो मेरे पास क्योंकि 1 होगी तो क्या बनेगा, M1 डेल्टा 1 लेस देन इज इक्वल टू M1 डेल्टा 1। फिर 2 होगी R की वैल्यू तो क्या बनेगा, M2 डेल्टा 2 M2 डेल्टा 2। 3 होगी तो M3 डेल्टा 3 और M3 डेल्टा 3, ठीक है जी। उनसे भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो लेफ्ट साइड में सम वर्टिकली, राइट साइड में सम वर्टिकली। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू 1 to N समेशन एम आर डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 to N कैपिटल एम आर डेल्टा R, हाँ जी। ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास होता क्या है, इसी को तो बोलते हैं हैंस LFP लोअर सम लेस देन इज इक्वल टू UFP, ठीक है जी। क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ जी, ये तो प्रूव करना था कि लोअर सम लेस देन इज इक्वल टू अपर सम। अब बात करते प्यारे बच्चों नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम, लेट
एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, देन m टाइम b माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू लोअर सम लेस देन इज इक्वल टू अपर सम लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम b माइनस ए, वेयर स्मॉल m एंड कैपिटल M आर द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, ये हमारे पास थ्योरम गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो पहले इसी से बात करते हैं। लेट p इज इक्वल टू x0, x1, x2 एंड so on, xn इज इक्वल टू b। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया b एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमारे पास पार्टीशन है क्लोज इंटरवल ए बी की। ठीक है जी, इतना काम हो गया। और क्या कहता है ये, एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन है तो उसके बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो यहां से हमारे पास एम एम ये हमारे पास दे रखे इन्होंने। ठीक है जी, तो लेट स्मॉल एम आर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर फॉर ऑल। चलो ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और कैपिटल एम आर लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। एंड इन्होंने दे रखा है m इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और जो कैपिटल M है वो क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया क्लियरली। एक बात हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था अभी क्या क्या कि जो हमारे पास m होता है वो लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है जी, लेस देन इज इक्वल टू स्मॉल एम आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर और लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम फॉर ऑल 1 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू एन के लिए। ये बात ट्रू हमारे पास है। ये बात ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, लोअर सम चाहिए और अपर सम चाहिए। तो लोअर सम कैसे बनेगा, इसके मल्टीप्लाई डेल्टा आर से कर दूं, इसके मल्टीप्लाई डेल्टा आर से कर दूं। तो इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई क्या करते हैं, डेल्टा आर से। एम डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू एम आर डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू एम डेल्टा आर। ठीक है जी, फॉर ऑल 1 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, ये बात हमारे पास ट्रू होगी। साइड में लिख देते हैं बिकॉज ऑफ जो डेल्टा आर है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी, इतनी बात हमारे पास होगी। अब हमें क्या करना है, इनका समेशन करना है ताकि हमारे पास लोअर सम बन जाए अपर सम बन जाए। ठीक है, तो समिंग ऑल दीज इनइक्वालिटीज वी हैव। तो यहाँ पे समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन m टाइम डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू समेशन एम आर डेल्टा, तो r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n। नहीं भी लगाएंगे तो भी अंडरस्टूड है। ठीक है जी, सेकेंड। और लेस देन इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर समेशन, तो मैं लास्ट में वाले को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n m टाइम डेल्टा आर। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया फॉर ऑल 1 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू एन के लिए। ये इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू है। हाँ जी, स्मॉल एम डेल्टा आर लेस देन इज इक्वल टू स्मॉल एम आर डेल्टा आर, स्मॉल कैपिटल एम एन एम आर डेल्टा आर और कैपिटल एम डेल्टा आर, ये सारे क्या लेस देन इज इक्वल टू है। ठीक है जी, ओके, इतना काम हमारे पास हो गया। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, स्मॉल एम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो स्मॉल एम निकाल लिया मैंने बाहर, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर समेशन। अब यहाँ से इसको बाहर नहीं निकालते क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा जी, लोअर सम बनेगा। एम आर डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ से कैपिटल एम बाहर निकाल लेते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर। ठीक है जी, फॉर ऑल 1 लेस देन इज इक्वल टू आर लेस देन इज इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, इतनी बात ट्रू हो गई हमारे पास। m टाइम इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा आर का समेशन हमने निकाली थी, क्या आया था, b माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लोअर सम, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अपर सम।
लेस देन इज इक्वल टू m टाइम डेल्टा आर का समेशन हमारे पास क्या बनता है जी, b माइनस का है, फॉर ऑल 1 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन इज इक्वल टू n, यहाँ लिख देते हैं बिकॉज ऑफ जो समेशन है r इज इक्वल टू 1 टू n डेल्टा r इज इक्वल टू b माइनस का है। ठीक है जी, हमें यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। लीजिए स्मॉल m टाइम b माइनस का है लेस देन इज इक्वल टू लोअर सम लेस देन इज इक्वल टू अपर सम लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम b माइनस का a। तो यहाँ पे ये थ्योरम भी हमारी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट थ्योरम के साथ और अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।